हेलो, आई एम देवानंद सर। मैं आज आप लोग को पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब तक हम लोग प्रेजेंट का पूरा टेंस पढ़ चुके हैं। आज आप लोग को पास्ट का टेंस स्टार्ट हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है। चलिए हम उसको देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। और जो है बढ़िया से इसको आप लोग ध्यान से देखिए कैसे सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। तो चलिए पहले आप लोग इसका हेडिंग दे लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, देखिए बच्चे, इसी को सिंपल पास्ट टेंस कहिए या आप इसी को पास्ट इंडिफिनिट कहिए। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। तो चलिए ये आपका, अब यहाँ से हेडिंग हम लोग देते हैं पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, तो देखिए इसमें जिस पहचान हो गया बच्चे आपका, देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए के बाद था, थी, थे शब्द आया हो तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। आगे ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ये के बाद था, थी, थे शब्द आया हो तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। और एक खास इसमें बात होती है कि सिंपल पास्ट टेंस का जो एक्शन होता है वह बीत चुका होता है, यानी वो प्रेजेंट में नहीं, यानी वो कार्य क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इसलिए ये था, थी, थे या ये के वाक्य के अंत में ऐसा इसमें मिलता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट रहता है तो है का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में, ठीक है। और इसमें क्या है बच्चे, था, थी, थे ऐसा आएगा। तो चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, पहला इसका स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का क्या होगा, तो इसका पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 और अदर वर्ड। यही इसका स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, जो भी आए इसके आगे हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। चलिए सेंटेंस अब देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राजू कल मंदिर गया था। राजू कल मंदिर गया था, इस तरह का आ गया बच्चे। तो हम इसको बनाते हैं। देखिए या के बाद था आया, या भी आएगा, ये भी आएगा, या तो ये ना आए यही आ जाए तो भी सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि राजू कल मंदिर गया, यानी जाने का काम क्या हो गया है, बीत चुका है। तो राजू, यहाँ हम लिखेंगे राजू, ठीक है। अब गया वर्ब है। तो ये बताइए जाना का अंग्रेजी क्या होता है। जाना का हम लोग लिखते हैं ना गो, ये आपका फर्स्ट है। देखिए इसका सेकंड होता है वेंट, तो हम यहाँ पे वेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राजू वेंट टू, कहाँ गया, टेम्पल यानी मंदिर गया। अब देखिए राजू हो गया, V2 हो गया, अदर वर्ड में मंदिर बच गया यानी टेम्पल। अब देखिए बीता हुआ कल आया, इसमें बीता हुआ कल के लिए हम लगाते हैं स्टरडे। स्टरडे का प्रयोग ये हो गया आपका। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे कह दिया जाए तुमने उसे कल एक कलम दिया था।
तुमने उसे कल एक कलम दिया था। तो हो गया यू। अब यू, अब देखिए दिया था वर्ब है, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव। उसे दिया था हिम। क्या दिया? एक कलम, ए पेन। ठीक है, कल बीता हुआ यस्टरडे, इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह बच्चे ये बन गया आपका। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया। हम पॉजिटिव, देखिए बच्चे ये पॉजिटिव है, क्या है? देखिए यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, यानी सिंपल साधारण। ठीक है, ये पॉजिटिव का हुआ। अब इसके बाद हम लोग निगेटिव का देखेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलिए देखते हैं अब इसका निगेटिव। निगेटिव क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग निगेटिव। निगेटिव देखिए, निगेटिव हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए निगेटिव में क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद डिड का प्रयोग प्लस इसके बाद नॉट प्लस V1 और अदर वर्ड। अब देखिए बच्चे, अब जब हम निगेटिव बनाते हैं तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। डिड हेल्पिंग वर्ब यानी डिड के बाद नॉट, उसके बाद जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म था वो हमारा क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी V1 हो गया बच्चे। ठीक है, क्या हो गया? V1 हो गया। तो यहाँ पर हम V1, अब बताइए, अब हमको नाक लगाना है, नहीं तो नहीं आ रहा है, जैसे कह दिया जाए उसने कल खाना नहीं खाया। उसने कल खाना नहीं खाया। अब देखिए यहाँ पे रुक गया, अब था नहीं आया, यानी ये भी काम क्या है? बीत गया है पास्ट में। तो उसने का क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा ही। ठीक है, अब देखिए नहीं खाया, अब इसके साथ देखिए क्या लग जाएगा? अब डिड लग जाएगा। इसमें बच्चे एक वचन बहुवचन नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, ही डिड। अब कह रहा है नहीं आया है तो हम क्या लगा दें? नॉट। अब खाया वर्ब है ईट, हो गया बच्चे। क्या नहीं खाया? खाना यानी भोजन। तो ही डिड नॉट ईट द फूड, यहाँ कर देंगे बच्चे फूड मीन्स भोजन। कल की बात तो यहाँ लिखिए यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे हो गया, ये बीता हुआ कल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव हो गया बच्चे। ठीक है, उन्होंने लिखिए अगला, उन्होंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। अब देखिए उन्होंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो हो जाएगा क्या चीज? उन्होंने का क्या होगा? यहाँ पे लगा देंगे हम लोग दे। क्या लगा देंगे? दे। उसके बाद डिड, दे डिड। इसके बाद क्या हो जाएगा? डिड के बाद नॉट, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद अब देखिए पढ़ाया वर्ब है, तो पढ़ाया वर्ब है बच्चे, तो पढ़ाना का क्या होता है? टीच, तो टीच हो गया। अब क्या नहीं पढ़ाया? अंग्रेजी। किसको? तुम्हें, तो तुम्हें का क्या हो जाएगा बच्चे? यू। क्या नहीं पढ़ाया? इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से बन गया। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब इसके आगे हम क्या देखते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अब देखते हैं
चलिए अभी इसका पॉजिटिव हो गया, इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब ये लास्ट है इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, पहले हम लगा देंगे डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट प्लस V1 अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए ये कहीं में हम सब लिख दिए हैं। अब इसके साथ एक WH भी आता है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस V1 और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये दो स्ट्रक्चर हो गए इंट्रोगेटिव के। ठीक है, चलिए इसके आगे हम सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने उसे कल खाना नहीं खिलाया था। देखिए कह रहा है क्या तुमने उसे कल खाना नहीं खिलाया था। अब बच्चे इसमें क्या आ गया ना शुरू में, तो पहले जब क्या आ जाए बच्चे तो हम लोग पहले डिड का प्रयोग करते हैं। यहाँ हो गया डिड, क्या हो गया डिड, और डिड के बाद यहाँ पे देखिए तुमने कहा यानी सब्जेक्ट क्या हो गया यू। अब कह रहा है नॉट, नहीं भी आ गया तो नॉट लगा दीजिए। इसके बाद कह रहा है खिलाया। देखिए बच्चे फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, क्या होता है फीड मिस हो गया खाना खिलाना, तो खाना खिलाना एक साथ हो गया। डिड यू नॉट, इसके बाद लिखिए फीड, क्या लिखिए फीड, डिड यू नॉट फीड। अब उसे का क्या हो गया बच्चे हिम। ठीक है, हिम हो गया। अब देखिए इसमें और कुछ छूट रहा है, कल, हाँ कल आ गया यानी बीता हुआ। इसके बाद लगा दीजिए स्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बच्चे इंटरोगेटिव बन गया। अब जब क्या कब क्यों कैसे शब्द अगर बीच में आता है तो उसको हम शुरू में लगाते हैं, उसी को कहते हैं WH। तो इस पर भी आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो बना लेंगे आप लोग, यहाँ तक देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद।